वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन किसके थ्रू, स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू। अगर हम सबसे पहले बात करें स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं तो उसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर के पार्ट है। अगर आपको समझाने के लिए हम बात करें तो देखिए, यहां से हमने कोई भी एक क्या किया है, एक स्फीयर कंसीडर कर लिया है। अगर इसमें हम यहां से इस पार्ट को यहां से जब कट कर देंगे तो हमारे पास यहां से कितना पार्ट बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट बच जाएगा। ये चीज आप यहां से समझ पा रहे हैं। तो देखिए, यहां पर जो ये पार्ट है, अगर हम इसको बाहर की तरफ से इस तरफ से पॉलिश करने का काम करेंगे, ठीक है, और ऐसे अगर इस तरफ से बात करें, ये पार्ट जब हम कट कर लेते हैं तो यहां से हमारे पास किस पार्ट की प्राप्ति होती है, तो हमारे पास यहां से ये पार्ट बच जाता है। अगर हम इसको अंदर की तरफ से इस तरह से पॉलिश करने का काम करेंगे तो हमारे पास यहां से दो सरफेसेस अकर हो जाते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं, तो इन्हीं को अब हम क्या करने वाले हैं, फर्दर स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए देखते हैं, तो हमारे पास इसी तरह से दो टाइप के मिरर्स हो जाते हैं। अगर बात करें तो जब हमारे पास इस तरह का मिरर प्रेजेंट है, इस तरह का जब हमारे पास कोई भी मिरर प्रेजेंट है और ये इस तरह से पॉलिश्ड है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कनकेव। क्या बोलते हैं इसको, कनकेव मिरर बोलते हैं। और ऐसे ही अगर हमारे पास कोई इस तरह का मिरर प्रेजेंट है, स्फेरिकल मिरर, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो यहां तक ये बात हमें हो गई क्लियर। तो अब इसी को आगे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर बताया गया है जो कनकेव मिरर है, ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होती है, फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो देखिए, इसके अंदर देख सकते हैं आप, इजीली विजिबल है कि जो सेंटर की तरफ इसका क्या है, फेस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। अगर आप समझें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस तरह से जब हम इसको इसके सामने प्लेस करते हैं तो हम इस मिरर को क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से कोई सरफेस है और उसके सामने इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो देखिए, जो ये सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ लाई करेगा, उस तरफ लाई करेगा, यहां। तो इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। तो यही बात यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि जो एक स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व आउटवर्ड्स होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो देखो, यहां पर ये बात समझाने की कोशिश भी की गई है। तो देखिए, ये है हमारा क्या, कनकेव, और ये क्या है हमारा, कन्वेक्स। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, जो इसका नेचर है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग। तो इसको याद रखने के लिए हम एक बात याद रख सकते हैं, इसको अगर आप कंपेयर करो इस तरह से, और ऑब्जेक्ट कहां है इसका, इस तरफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो जो यहां पर देख पा रहे हैं, जो भी रेज ऑफ लाइट आ रही है, उनको ये इस तरह से कन्वर्ज करने का काम कर रहा है, सिकुड़वाने का काम कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन अगर इसकी बात करें, अगर रेज ऑफ लाइट किधर से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, तो ये तो कन्वर्ज इस तरफ करवा सकता था, लेकिन यहां तो रेज आ ही नहीं रही, क्योंकि ये क्या है, पॉलिश सरफेस है। तो ये क्या करेगा, रेज ऑफ लाइट को वापस और दूर फैलाने का काम करेगा, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। यहां तक हमें ये बात क्लियर हो गई है कर्व्ड मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब अगर बात करें, इसको आपको समझाने के लिए एक बात हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है, और ये किसका पार्ट है, ये एक इस तरह के एक सर्कल का पार्ट है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो हर सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो इसको हमने क्या दे दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दे दिया। और जब हम यहां से इस तरह से एक रे ऑफ लाइट को पास करवाने का काम करेंगे, और जिस पॉइंट पर ये यहां पर इस मिरर के पास आउट करने लग रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, इसको हम बोलते हैं पोल। और जो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो यहां इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जितनी दूरी होती है, उस दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये बता ही रखा है, ये क्या सेंटर है किसका, उस स्फीयर का, जिसका जो मिरर वो क्या है, एक पार्ट है। तो इस पूरे सर्कल, इस पूरे स्फेरिकल मिरर का जो छोटा सा जो ये है, ये वाला एक क्या है, पार्ट है।
तो इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे अपर्चर की बात करें तो इसके अंदर जितना घुमाव है, जितना मोड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं अपर्चर। उसके बाद अगर बात करें वर्टेक्स, तो जो इस मिरर का जो सेंटर है, देखो इस पॉइंट की बात की जा रही है, इस पॉइंट की, तो ये जो पोल है ये किसका काम करेगा, वर्टेक्स का काम करेगा। अगर उसके बाद बात कर ले प्रिंसिपल फोकस की, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में। आप क्या बोल सकते हैं, जो आर का बिल्कुल जो हाफ है r/2, मतलब इतना जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम, या इस आप कह सकते हो इस वाले डिस्टेंस के जहां पर जो पॉइंट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फोकस। ये बात हमें क्लियर हो गई। तो फोकस क्या है, देखिए प्रिंसिपल फोकस, फोकस क्या है, मिड पॉइंट है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने का काम करे, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस का ही जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। और जो पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, उस लेंथ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो हमें यहां पर यही लाइन पढ़नी थी, यही चीजें पढ़नी थी। उसके अलावा अगर बात करें, हमारे पास दो तरह की इमेजेस होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का तो हमें नाम से ही पता लग रहा है, जब भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर एक्चुअल में मीट करती है, तो वो इमेज जो बनाएंगी वो क्या कहलाएगी, रियल इमेज कहलाएगी। अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जब रेज ऑफ लाइट रियलिटी में मीट ना करके क्या होती है, अपीयर होती है कि वो मीट कर रही है, लेकिन वो मिलती नहीं है एक्चुअल में, तो उस टाइम पर जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब वो स्टडी करने वाले हैं किस किस के द्वारा, जो हमने स्फेरिकल मिरर्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पहले हम बात करेंगे कनकेव मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए हमारे पास अगर देखें तो क्या क्या पोजीशंस बनती है, उसको लिए बताते हैं आपको एक बार। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक कनकेव मिरर है, और ये क्या है, इसका पोल है। ये क्या है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पर क्या है, ये इसका फोकस है। तो यहां से अगर हम एक बात समझने की कोशिश करें कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहां कहां पर प्लेस कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्लियर होगा कि जो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है और क्या होती है। तो देखो, एक तो क्या हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट है वो इस P और F के बीच में लाई कर सकता है, यहां भी वो लाई कर सकता है, या अगर बात करें वो इस फोकस के ऊपर भी लाई कर सकता है, या अगर बात करें वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी लाई कर सकता है, या अगर बात कर ले वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी लाई कर सकता है, या हो सकता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हो लेकिन इतनी फाइनाइट डिस्टेंस पर हो। ठीक है, एक केस वो भी हो सकता है। और दूसरा एक और केस क्या हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट हो, इंफिनिटी पर प्रेजेंट हो, तो वो भी हमारे पास केस हो सकता है। तो अब इन सभी केसों को बारी बारी स्टडी करने से पहले हमें एक और चीज पढ़ने की आवश्यकता है कि जब भी कोई भी इमेज हम फॉर्मेशन करवाते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग केसेस स्टडी करने पड़ते हैं कि जो रे है वो किस तरह से प्रोपेगेट करती है, कैसे पास करती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो देखिए, हम पहले बात करें किसके बारे में, कनकेव मिरर के बारे में। जब कोई रे ऑफ लाइट क्या आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती है, फोकस से पास कर जाती है। एक तो केस हमारे पास हो सकता है ये, दूसरा केस क्या हो सकता है, जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है इस तरह से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी, वो हो जाएगी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा केस हम ये स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद एक केस और हम कौन सी रे को कंसीडर कर सकते हैं, वो क्या हो सकती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो वापस इसी रास्ते से वापस आएगी अनडिफाइंड, जैसे कि जो डायमीटर होता है उस तरह से। तो ये बात हमें क्लियर हो गई, बिल्कुल जी। अब उसके बाद अगर एक चीज और स्टडी करते हैं हम, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो जितना ये यहां पर एंगल फॉर्म करेगी, इतना ही एंगल ये इस तरफ फॉर्म करके और क्या हो जाएगी, इस तरफ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहां पर हमने 4 केसेस स्टडी किए हैं, 4 रेज की प्रोपेगेशन स्टडी की है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो चलिए इसी के बारे में स्टडी करते हैं हम। तो देखिए, हमने यहां पर बताया था
कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। तो ये सारी चीजें अभी बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली बात, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करवाया, इन्फिनिटी पे जब प्लेस करवाया, तो हमें यह पता है, अभी थोड़ी देर के लिए इस रे को डायग्राम को भूल जाइए। देखिए, हमने क्या लिया, एक कनकेव मिरर लिया है और इसके अंदर हमने एक रे ऑफ लाइट इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका फोकस। तो अब यहां पर अगर देखें, हम क्या लेते हैं, जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो देखिए, हमने दो रेज ऑफ लाइट ले ली जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है इस तरह से। तो यहां पर जो नॉर्मल बनेगा इस तरह से। तो जितना यहां पर ये एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही एंगल बनाते हुए ये रे ऑफ लाइट कहां से पास कर जाएगी, यहां से पास कर जाएगी। अगर आप दूसरी बात करेंगे, इस तरह से हमने एक दूसरी रे ऑफ लाइट को कंसीडर किया, ये तो ये क्या करेगी, रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होते हुए ये कहां से पास कर जाएगी, इस तरफ से पास कर जाएगी। ठीक है, ये हमने पैरेलल रेज क्यों ली, क्योंकि जब रेज ऑफ लाइट बहुत दूर से आती है तो वो हमें क्या दिखाई देती है कि वो पैरेलली आ रही है। तो यहां पर आप इजीली देख पा रहे हैं, जब रे ऑफ लाइट हम कहां से लेके आते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आते हैं इन्फिनिटी से, तो वो कहां पर मिलने का काम कर रही है, फोकस के ऊपर मिलने का काम कर रही है। तो देखिए, अब ये चीज आप यहां से समझ सकते हैं। पहले हमने क्या ली, एक रे ली एडी, जो कहां से आ रही है, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो जिसने क्या किया, जब रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास करी, यहां से पास करी। फिर उसके बाद दूसरी जो रे ऑफ लाइट है, ये क्या की, हमने जो ए पी ली, तो ये क्या की, रिफ्लेक्शन के बाद यहां से यहां पर पास करी। तो ये यहां पर कहां पर आकर मिली, ये मिली यहां पर फोकस के ऊपर। तो यही बात हमने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसी देखो, यहां पर देखो, जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट यहां पर एक्चुअल में मीट कर रही है। तो एक्चुअल में जब कोई रे ऑफ लाइट मीट करती है, तो हमने बताया था वो कैसी इमेज बनाती है, रियल इमेज बनाने का काम करती है। तो इसी को देखते हुए देखिए, जो इमेज हमारी कहां बनी थी, इमेज हमारी बनी थी फोकस के ऊपर, बिल्कुल, और ये हाईली डिमिनिश्ड बनी थी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका साइज क्या था, वेरी स्मॉल था। और अगर बात करें रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मिल रही, तो ये कैसी इमेज बना रही थी, रियल और इन्वर्टेड बना रही थी। तो ये बात हमें हुई क्लियर। अब उसके बाद दूसरा हम क्या पढ़ लेते हैं, दूसरा हम पढ़ लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहा हो फाइनाइट डिस्टेंस पे हो लेकिन सी से पीछे हो, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए, जब हम क्या लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को सी से भी एक फाइनाइट डिस्टेंस पर लेते हैं, तो हमने क्या लिया, एक तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक रे ऑफ लाइट जो हमने ली ए एम, तो ये क्या होगी, पहले तो क्या, ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, क्योंकि ये हमने बताई थी पहली प्रॉपर्टी। फिर दूसरी हमने क्या ली, दूसरी हमने ले ली एक रे ऑफ लाइट ए पी, जो पी के ऊपर फॉल कर रही है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगी, वो यहां से पास कर जाएगी, बिल्कुल। और तीसरी रे ऑफ लाइट हमने क्या ले ली, जो कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही थी, ये देखिए, और वापस इसी रास्ते से चली गई। तो ये रे ऑफ लाइट कहां मिलने का काम कर रही है, ये सी और एफ के बीच में मिल रही है। देखो, सी पॉइंट तो है ये और एफ पॉइंट है ये, तो सी और एफ के बीच में मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें किसके बारे में, जो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मिल रही है, तो ये कैसी इमेज बनाएंगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएंगी। और ऑब्जेक्ट का साइज था इतना और इमेज का साइज कितना, इतना, तो साइज क्या हुआ, डिमिनिश्ड हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो इसी को देख लीजिए एक बार। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट कहां लिया था हमने, बियॉन्ड सी लिया था, तो उसकी इमेज कहां बनी, यहां पर बिटवीन एफ एंड सी बनी है, और ये डिमिनिश्ड बनी है, छोटी इमेज बनी है। और लेकिन बनी कैसी है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है जी, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात कर ले आगे, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेते हैं, तो देखिए, एक रे ऑफ लाइट कौन सी ली हमने, जो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास कर रही है, फोकस से पास करने का काम कर रही है। दूसरी रे ऑफ लाइट हमने क्या ली, जो क्या है, फोकस से पास करी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे ऑफ लाइट कहां मिलने का काम कर रही है, इस पॉइंट पर मिलने का काम कर रही है। तो देखो, एक तो बात क्या, ये एक्चुअल में मीट करे, तो इसका मतलब कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। और जितना हाइट या जितना साइज ऑब्जेक्ट का था, उतना ही साइज किसका है, इमेज का भी है। तो हम यहां से क्या बता सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट एट सी लिया हमने, तो उसकी इमेज भी कहां बनी, सी पर ही बनी,
और वो सेम साइज की बनी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही साइज किसका बना, इमेज का भी बना। और इमेज भी कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड बनी। तो ये बात भी हमें यहां से हो गई क्लियर। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां ले लेते हैं, सी और एफ के बीच में ले लेते हैं। तो देखिए जब हमने क्या लिया, एक रे तो कौन सी ले ली, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी। तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, बिल्कुल फर्स्ट कंसीडर किया था हमने। ऐसे ही जब दूसरी रे ऑफ लाइट हमने क्या ली, जो क्या कर रही है, फोकस से पास कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो अब देखिए ये कहां मिल रही है, ये सी से भी पीछे मिल रही है, बियॉन्ड सी मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में मीट कर रही है। तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड, लेकिन कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। और जो साइज देखिए आप, ऑब्जेक्ट का साइज था इतना और इमेज का साइज हो गया इतना, तो ये क्या होगी, थोड़ी सी मैग्नीफाइड इमेज होगी। तो अगर इसी को हम जब टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, तो देखिए जब ऑब्जेक्ट कहां था, बिटवीन सी एंड एफ था, तो इमेज कहां बन गई इसकी, बियॉन्ड सी बन गई। और इमेज क्या बनी, अब ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में एनलार्ज बनी, और बनी कैसी, रियल और इन्वर्टेड बनी। तो ये बात हमें हो गई क्लियर। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस करते हैं, फोकस पे जब हम प्लेस करते हैं, तो इसमें क्या होगा, देखो ये चीज यहां पर समझने की है। कैसे, इस तरह से हमने क्या ले ली, एक हमने कनकेव मिरर ले लिया, इसके अंदर ये अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर लिया है, हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया यहां पर फोकस पर। एक तो हम क्या ले सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास कर जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं, हम ऐसा केस ले सकते हैं जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही थी, तो वो बिना कोई इफेक्ट के वो क्या कर देगी, मीट ही नहीं करेगी, वो इधर से उधर मूव करती रहेगी। आप इधर देखे उधर देखे तो वो मीट करती हुई नजर नहीं आएगी। तो यहां पर भी हमने यही बताया, वो मीट तो करेंगी लेकिन कहां जाकर करेंगी, बहुत ही ज्यादा दूर जाकर करेंगी, इन्फिनिटी पे करेंगी। तो इसीलिए देखिए अब प्रॉपर्टी देखिए, जब ऑब्जेक्ट को कहां पर लिया गया है, एफ पे लिया गया, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और वो क्या बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड एनलार्ज, बहुत ही ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी छोटे से ऑब्जेक्ट की, लेकिन वो बनेगी कैसी, रियल और इन्वर्टेड। तो ये बात भी हमें बिल्कुल यहां से क्लियर होगी अच्छी तरीके से। उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है पी पॉइंट और ये क्या है, एफ पॉइंट। ऑब्जेक्ट को हमने कहां लिया है, पी और एफ के बीच में लिया है। तो एक तो रे ऑफ लाइट हमने कौन सी ले ली, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरे हमने रे ऑफ लाइट ले ली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरफ तो हमें दिखाई दे रही है, ये क्या होती जा रही है, इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरफ तो मिलने का कोई भी चांस है ही नहीं। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बिहाइंड द मिरर क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब एक्सटेंड करें तो इमेज तो कहां बनेगी, इस तरफ पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और देखिए ऑब्जेक्ट का साइज था इतना और इमेज कितनी बन रही है, बड़ी। तो एक तो बात कही, रियल में ऑब्जेक्ट, रियल में इमेज नहीं फॉर्म हो रही है, कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। और कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। और साइज जो है वो क्या है, एनलार्ज। तो देखिए कहां बन रही है इमेज, बिहाइंड द मिरर और एनलार्ज बन रही है, और वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। उसके बाद अगर हम बात कर लें किसके बारे में, कन्वेक्स के बारे में, किसके बारे में, कन्वेक्स मिरर के बारे में जब हम बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही केस बन सकते हैं। एक तो क्या कि ऑब्जेक्ट हो सकता है कहां प्रेजेंट हो, इन्फिनिटी में प्रेजेंट हो, और दूसरा क्या हो सकता है, ये फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, क्लोज टू द पोल। तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला हमने केस क्या कर लिया, जब ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे है। तो देखिए एक रे ऑफ लाइट, जब हम पैरेलल रे कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो रे ऑफ लाइट किससे आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रहे हैं। तो एक तो हमने क्या कर लिया, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद देखो फोकस कहां लाई कर रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो एक्चुअल में तो रे ऑफ लाइट यहां से पीछे जा नहीं सकती, तो ये क्या करेंगी, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होगी कि ये क्या लगे कि ये कहां से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। तो हमने क्या किया, इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया। दूसरी रे ऑफ लाइट भी बिल्कुल ऐसे ही करेगी। तो ये रे ऑफ लाइट उधर तो मिलेंगे नहीं, ये कहां मिलने का काम करेंगी, फोकस के ऊपर। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट होगा, इन्फिनिटी पे, तो जो उसकी पोजीशन कहां बनेगी, फोकस पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर।
क्योंकि हमें पता है कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस कहां प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द मिरर प्रेजेंट होता है। और ये क्या बनेगी, हाईली डिमिनिस्ड बनेगी, बिल्कुल बहुत ही छोटी बनेगी, लेकिन बनेगी कैसी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ऐसे अगर हम बात कर ले एक फाइनाइट डिस्टेंस के बारे में, जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या ले लिया, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ले लिया इस तरह से, तो इस केस में क्या हुआ, देखो एक तो हमने क्या लिया, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी, अपीयर ऐसे होगी कि ये कहां से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। दूसरा हमने क्या लिया, एक ऐसी रे कंसीडर कर ली जो क्या अपीयर हो रही हो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके, कन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो ये कहां पर मिलने का काम करेगी, तो ये मिलने का काम करेगी कहां, यहां, किस किस के बीच में, P और F के बीच में। ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, इतना बड़ा था, और इमेज का साइज कितना है, कितना है, तो ये क्या बनी, डिमिनिश्ड इमेज बनी। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट कहां की इमेज कहां बनी, P और F के बीच में बनी, ऑब्जेक्ट का साइज था बड़ा और इमेज का साइज क्या है, डिमिनिश्ड। और तीसरी बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है। तो हमारा जो स्फेरिकल मिरर्स का जो चैप्टर था, जो कंसेप्ट था, आज का सेशन था, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।